आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टाटानगर से बादाम पहाड़ समेत 3 ट्रेनों को ओडिशा में दिखाई हरी झंडी। ओडिशा के राज्यपाल, रेल मंत्री समेत अन्य रहे मौजूद। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 9 बाइक समेत 2 गिरफ्तार। आबकारी विभाग को मिली कामयाबी, भुइयाडीह में मिनी शराब फैक्ट्री का किया उद्भेदन, नकली शराब, स्टिकर, ढक्कन और बोतलें बरामद। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बादाम पहाड़ स्टेशन से 3 नई ट्रेनों की शुरुआत की। इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इसमें से एक ट्रेन बादाम पहाड़ स्टेशन से टाटानगर के लिए भी है। इसके अलावा 2 ट्रेनों में बादाम पहाड़ राउरकेला वीकली ट्रेन और बादाम पहाड़ शालीमार ट्रेन शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मौके पर बादाम पहाड़ स्टेशन पर पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। इस स्टेशन को टॉप 1 स्टेशन बनाने की योजना है। इसके लिए राष्ट्रपति तब से ही प्रयासरत थी जब वह झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे रही थी। इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू, दक्षिण पूर्व रेलवे के GM AK मिश्रा, चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM AJ राठौड़ आदि मौजूद थे। जमशेदपुर पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 9 मोटरसाइकिल बरामद की गई। साक्षी पुलिस की सक्रियता से वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। इसमें 2 शातिर बाइक चोर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनका नाम विजय मुखी और सोनू करुआ बताया जा रहा है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी के 9 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। जमशेदपुर SP कौशल किशोर ने बताया कि सभी मोटरसाइकिल जमशेदपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र से चोरी हुए थे। इसके अलावा कुछ मोटरसाइकिल पड़ोसी जिला सरायकेला से भी चुराए गए थे। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा चोरी की बाइक को ठिकाने लगाने का नया रुख अख्तियार किया गया है, जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। SSP ने बताया कि गिरोह द्वारा चुराए गए बाइक से मिलते जुलते नंबर का ओनर बुक बनाकर उसे बंधक रखकर मोटी रकम की उगाही की जाती है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आया विजय मुखी शातिर हिस्ट्री शीटर है, जो पूर्व में भी जेल जा चुका है। फिलहाल इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इन्हें रिमांड पर लेकर और भी चोरी गए वाहनों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। दिनांक 16/11/23 को शाम तकरीबन 6:30 बजे साक्षी बाजार अवस्थित संजय मार्केट से एक मोटरसाइकिल के चोरी होने के संदर्भ में एक मामला दर्ज कराया गया था 207/23, और उसके पश्चात उस बाइक की बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग SP सिटी कर रहे थे और जिसमें थाना प्रभारी साक्षी मुख्य तौर पर नेतृत्व कर रहे थे। उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी उसके समेत एक अभियुक्त जिसका नाम विजय मुखी है, उसको परसुडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। और उसके पश्चात जब उससे और गहनता से पूछताछ की गई तो उसके बाद एक और अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई, सोनू करुआ नाम का, जो कि कदमा क्षेत्र का है। और इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो जो बाइक चोरी की गई थी 16 तारीख को, उसकी बरामदगी के अलावा अन्य 8 बाइक्स की भी बरामदगी की गई। तो कुल मिलाकर के 9 मोटर बाइक्स की बरामदगी की गई है और अभी भी इस कांड में अनुसंधान किया जा रहा है। पुनः इनको रिमांड में लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। इसमें और भी कुछ क्लू हम लोगों के हाथ लगे हैं, जिस पर की टीम अभी काम कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी बरामदगी की जाए। आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भुइयाडीह से एक बार फिर से मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करने में विभाग ने सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में विभाग के हत्थे एक कारोबारी भी चढ़ा है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि दीपक यादव नामक शराब माफिया के इशारे पर यहां अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यहां महंगी नकली अंग्रेजी शराब बनाने का गोरखधंधा चल रहा था। विभागीय कार्रवाई के दौरान करीब 600 लीटर नकली शराब, अलग अलग ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतलें वगैरह बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि दीपक यादव एक हिस्ट्री शीटर शराब माफिया है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। हो रहा था कि लीगल शराब यहाँ पर शराब कोटा के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसमें सतर्क थे हम लोग और इसमें कुछ आदमियों को लगाया गया था। इसमें मोहम्मद गुफरान इसका निगरानी कर रहे थे और इसके बाद ये दीपक यादव के घर से ये बरामद हुआ है 45 पेटी के लगभग है।
करीब 650 यादव नाम का कोई व्यक्ति है, वो जो पूर्व में भी इसके यहाँ छापामारी की गई थी और यह भी पकड़ा गया है और वो फरार है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। गोविंदपुर थाना के साई मंदिर के समीप हाउसिंग फ्लैट से चोरों ने करीब लाखों के सोने के जेवर एवं नकद पर हाथ साफ कर दिया। गोविंदपुर थाना अंतर्गत छोटा गोविंदपुर साई मंदिर के पास रहने वाले अमित कुमार के घर में बीती रात चोरों ने नगद 1.5 लाख रुपए और लाखों रुपए के आभूषण की चोरी कर ली। चोर छत का ग्रिल काटकर भीतर घुसे और चोरी कर फरार हो गए। दिन मंगलवार सुबह 6 बजे सभी की नींद खुली। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी सदस्य रोजाना सुबह 4 से 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन मंगलवार को उनकी नींद काफी देर से खुली। सभी सदस्यों के सिर में दर्द था, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने चोरी करने से पहले बेहोशी के स्प्रे इस्तेमाल किया है। चोर घर के छत का ग्रिल काटकर घर में घुसे और आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। ग्रिल को तोड़ने के लिए किसी लोहे की रॉड का इस्तेमाल हुआ है। घटना कल छठ खत्म हुआ, कल रात में हम लोग सब सोए हैं, 12 बजे के लगभग सोए हैं। तो सुबह उठे हैं तो फिर गेट बाहर से बंद था, उस समय लगा कि गेट बाहर से कैसे बंद हो सकती है। उसके बाद फिर देखना शुरू किए, देखना है कि उधर रूम छीटा हुआ है, ऊपर रूम छीटा हुआ है, ऊपर ताला काटा हुआ है और थोड़ा उठने की तरह भारी लग भी रहा था। ज़्यादा संभावना छत पर से घुसा है क्योंकि छत का 2 ताला कटा हुआ है। गहना चोरी हुआ है और पैसा चोरी हुआ है। पैसा जमशेदपुर में आगामी 25 नवंबर को एक शाम झारखंड पुलिस के नाम नामक कार्यक्रम का आयोजन XLRI सभागार में किया जाएगा। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। झारखंड पुलिस में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को सम्मान देने हेतु इसका आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। बता दें, ट्रस्ट द्वारा लगातार 2016 से इसका आयोजन चला आ रहा है। देश के प्रख्यात गजल सम्राट चंदन दास इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही प्रसिद्ध हास्य कलाकार सौरभ चक्रवर्ती भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी देते हुए ट्रस्ट के संरक्षक भरत सिंह ने कहा कि जब जब हम खुशियां मनाते हैं तब सड़कों पर उतरकर पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। पुलिसकर्मी अपने व्यक्तिगत सुख को छोड़कर समाज की सेवा करते हैं और कई इस दौरान शहीद भी हुए हैं। ऐसे में इनका सम्मान आवश्यक है और उससे पुलिस का मनोबल भी बढ़ता है। 25 नवंबर को XLRI ऑडिटोरियम में एक शाम झारखंड पुलिस के नाम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह विगत 2016 से हम लोग करते आ रहे हैं। इसमें मुख्यतः जो परिवार शहीद हो जाता है, जो पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है, चाहे नक्सली या किसी अन्य घटनाक्रम में, वैसे उनके परिवारों को लाकर उन्हें सम्मान देते हैं और साथ ही साथ कुछ पल जो है सुकून के वो हमारे साथ में वो व्यतीत करते हैं। जैसे उसमें बड़े से बड़े बॉलीवुड के सिंगर, चाहे वो विनोद राठौर हो या अन्य कोई भी, जैसे सभी आदरणीय कमल जी ने आपको बताया, ऐसे ही अभी 25 तारीख को XLRI ऑडिटोरियम में संध्या 5 बजे से एक शाम झारखंड पुलिस के नाम पर बॉलीवुड के गज़ल गायक श्री चंदन दास जी हमारे बीच में होंगे। मैं आप तमाम आम आवाम से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि आप सभी लोग आइए। इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी टिकट नहीं है। आप सभी लोग आइए, इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर सफल बनाइए। और ख़ास करके मैं आपके माध्यम से उन तमाम परिवारों को आमंत्रित करता हूं जो कि पुलिस में जिनके परिवार काम कर रहे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे हम और भी अच्छा कार्यक्रम कर पाएंगे। झारखंड जनतांत्रिक महासभा के द्वारा टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी गेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया गया। स्थानीय को 75% रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर इन्होंने धरना दिया। धरने में बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। बता दें, नियोजन नियमावली 2021 एवं 2022 के तहत प्रत्येक कंपनी को अपनी कंपनियों के कार्यों में 75% नौकरी प्रदान करना है और इसी की मांग को लेकर इनके द्वारा यह धरना दिया गया है। साथ ही कंपनी में ठेका कर्मी के रूप में 12 वर्ष से अपना योगदान दे चुके मजदूरों के स्थायीकरण की भी मांग इन्होंने उठाई है। इन्होंने कहा कि अगर कंपनी इनकी मांगों पर अविलंब सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो इनके द्वारा आगामी दिनों में उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा। HDPL कंपनी जो झारखंडियों के लिए जो कानून बना है, झारखंड सरकार ने बनाया है 2021 में, उसमें 75% जो है स्थानीय लोगों को लेना है, डोमिसाइल को लेना है। ये कानून का इन्होंने उल्लंघन किया। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि झारखंड सरकार ने जो कानून बनाया झारखंडियों के लिए और यहाँ के डोमिसाइल के लिए, वो कानून को पूरी तरह से सख्ती से पालन हो
75% स्थानीय लोगों को ही लेना पड़ेगा इसको। कल जो हम लोग का बातचीत हुआ है, उस बातचीत में इन्होंने कहा कि 10 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहा है या फिर यहाँ पर स्कूली पढ़ाई कर रहा है, तो उसको वो लोग को जो है डोमिसाइल बना के दिया है, उसको हमने लिया है। तो जो डोमिसाइल नीति जो बना है वो रघुवर सरकार ने जो बनाया है, कम से कम उसको तो फॉलो होना ही चाहिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।